ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं बोलने जा रहा हूँ किसके बारे में? सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। और ये सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब तक बोला जाता था, ये एक टफ पोर्शन माना जाता है, बट इट इज वेरी इजी। जैसे कि देखो, हमें मालूम है अगर मैं कोई एक सोलिनॉइड बना रहा हूं, से सपोज ये कॉइल लिया, उसको मैं ऐसे कॉपर वायर लिया, कॉपर वायर की जगह पे कोई भी मैं ले सकता हूं, ठीक है। कंडक्टर होना चाहिए, कॉपर वायर इज द बेस्ट। और अगर मैं इसे किसी भी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो करंट विल स्टार्ट पासिंग। करंट ऐसे पास करने लगेगा। करंट पास करेगा तो इस सोलेनॉइड में करंट पास करेगा, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। मैग्नेटिक लाइंस डेवलप हो जाएगा। यस, डेवलप हो जाएगा मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। और मैग्नेटिक लाइंस डेवलप हो जाएगा तो इस सोलेनॉइड के अंदर एक फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, जिसे फाइ से इंडिकेट किया जाता है। फ्लक्स जनरेट होगा और फ्लक्स जनरेट होने के कारण इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जो किसने बोला था? फैराडे ने बोला था। फैराडे क्या बोला था? अगर किसी से मैं करंट पास कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एंड एज द चेंज इन द फ्लक्स विल बी करंट विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि अब ये इसमें करंट पहले मैं ऐसे पास कर रहा था, ठीक है, तो इसमें भी करंट एक इंड्यूस होगा, बट वो होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी को तो बोला था इंड्यूस्ड करंट। इसी को क्या बोला था? इंड्यूस्ड करंट। अब सी, इसमें पहले से जो मैं बैटरी सप्लाई किया था उसके बेसिस पे करंट पास कर रही थी, ऐसे ऐसे जा रहा था, देखो ये डायरेक्शन। बट इसमें जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा, किस प्रोसेस से? इंडक्शन प्रोसेस से इंड्यूस्ड करंट बनेगा। किसने बोला था इसके बारे में? फैराडे ने बोला था। किसने बोला था? फैराडे ने बोला था। तो फैराडे क्या बोला था? अगर किसी सोलेनॉइड से मैं करंट पास करूंगा तो उस सोलेनॉइड में एक अलग से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जिसका डायरेक्शन रिवर्स होगा, इसके रिवर्स होगा। तो सपोज इधर से मैं अगर मैं 5 एम्पियर सप्लाई कर रहा हूं और इसमें इंड्यूस्ड करंट हो गया सपोज 0.5 एम्पियर, तो इसको तो अपोज करेगा ना, तो टोटल मेरे पास कितना करंट रह गया? 4.5 ही एम्पियर तो रह गया, क्योंकि 5.5 एम्पियर तो अपोज कर दिया इसने। तो ऐसा ही करंट इसमें भी प्रोड्यूस होगा। अब देखो, अब आ रहा हूं मैं सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट पे। हमने एक क्या किया, एक सर्किट लिया, इसमें एक सोलेनॉइड हमने डाल दिया। ये सोलेनॉइड है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच को हमने ऑन कर दिया। तो स्विच को ऑन किया तो क्या होगा? करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो स्लोली एंड स्लोली पहले करंट इंक्रीज करेगा। तो जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स चेंज इन द फ्लक्स हो रहा है, और चेंज इन द फ्लक्स होने के कारण क्या होगा? इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, वो भी रिवर्स डायरेक्शन। देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट उल्टी डायरेक्शन में रिवर्स होगा। ये किसने बोला था? फैराडे ने बोला था। डायरेक्शन के बारे में किसने बोला था? लिंज ने बोला, लिंज लॉ, ठीक है। तो फैराडे का ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इसमें अगर मैं ज्यादा करंट पास करूंगा तो इसमें ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस होगा, यानी कि ज्यादा फ्लक्स होगा, यानी कि फ्लक्स, इसके अंदर का फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कौन सा करंट? ये जो इसमें मैं पास कर रहा हूं करंट, ये करंट, ठीक है। तो ज्यादा करंट ज्यादा फ्लक्स, कम करंट कम फ्लक्स, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स भी बढ़ेगा ना। तो यहां पे अगर मैं फ्लक्स सपोज 100 रखा तो 100 इंटू 5, 200 रखा 205। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को मैं n मान रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं दैट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट। ये करंट की बात नहीं, ये वाली करंट जो है, ठीक है। तो ये करंट कौन सा है? डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है। तो यहां पे जो मेरा करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये है इंड्यूस्ड करंट, और यहां जो मैं करंट सप्लाई कर रहा हूं वो कौन सा करंट है? जो हमने नॉर्मली बैटरी से सप्लाई किया है। अब देखो,
अब इस करंट को मैं मानता हूं इस करंट से, इससे मैं कंपेयर करता हूं इसे, यानी कि कितना प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा। फ्लक्स को बढ़ाने के लिए हमने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया, तो हमने सपोज n टर्न्स कर लिया तो ये n हो गया। और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो मैं कांस्टेंट रखा l, तो सेम चीज ये दिख रहा है यहां से, ये nx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू li था, यानी कि करंट, इंड्यूस्ड करंट। बट अगर जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए थे कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, सॉरी इंडक्टेंस मैं पहले बोला, यह है इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, सेल्फ इंडक्शन, या इसको सेल्फ इंडक्टेंस। और यही तो मेरा टॉपिक है, ठीक, यही तो मेरा टॉपिक है, यही मेरा कॉन्सेप्ट है, यही मेरा पॉइंट है, यही मुझे समझना है। गॉट? तो यहां तक हमें समझ गया, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इंड्यूस्ड करंट। और नंबर ऑफ टर्न्स में डाल दिया तो Li हो गया, L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। अब मुझे पता क्या था, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता था, ईएमएफ होता था, पोटेंशियल डिफरेंस होता था। तो इसी को तो हमने डिवाइड कर दिया टाइम से, सी dt, छोटे छोटे टाइम से मैं डिवाइड किया तो dt, dn अपॉन dt कर दिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यही है ना, किस रेट के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, किस स्पीड के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, वही तो होता है ईएमएफ। और ये साइन माइनस साइन मीन्स करंट जो प्रोड्यूस होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू लिंच लॉ। ठीक है, अब तो बहुत इजी है। अब यहां पे क्या होगा, इसका वैल्यू मैं ये डाल दूंगा, ठीक, इस पूरे के वैल्यू की जगह पे। इसमें L क्या है, कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाला नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं बाहर ले लिया तो क्या हो गया, di अपॉन dt। ठीक है यहां, और यही मेरा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ईएमएफ डेवलप कहां हो रहा है, इस करंट में, सॉरी इस कॉइल में और इस सोलिनॉइड में, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। देन रिवर्स, इससे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अब जिस डायरेक्शन में करंट में सप्लाई करा था उसके रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ईएमएफ कहां है, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो सेल्फ इंडक्शन मतलब कि अपने आप ही प्रोड्यूस कर रहा है नया करंट। ये पहले हमने डाला खुद ही अपना कॉइल, ये जनरली मेरा एम क्या था, मैंने करंट पास किया, इससे ऐसे पास होता जाएगा, बट इसके अंदर अपने आप एक नया करंट प्रोड्यूस हो गया, सेल्फ ही प्रोड्यूस हो गया करंट इंडक्शन के कारण, उसी को बोला सेल्फ इंडक्टेंस। अपने आप एक नया करंट प्रोड्यूस हो गया रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, वो कितना ईएमएफ होगा इस करंट का, वो इतना होगा। ठीक है यहां तक। अब देखो बच्चे, यहां तक तो सेल्फ इंडक्टेंस कंप्लीट है, बट इसे समझने के लिए एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा और भी नया मेथड दिया हुआ है, जैसे कि यही मैं लिख सकता हूं यहां पे n5 यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लाई मींस फ्लक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n मींस नंबर ऑफ टर्न्स, l कितना लेंथ है इसका l, म्यू नॉट ये क्या था, इसके बीच में परमिटिविटी एयर है इसीलिए नॉट। ठीक है, n अगेन नंबर टर्न्स, I मींस करंट, ठीक है, A मींस इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना थिकनेस है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस सोलिनॉइड का भी तो कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, वो ये है। ठीक है, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड का भी तो यही फार्मूला है बच्चे, जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके सारा को ब्रैकेट हटा करके मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूं ये। अब देखो बच्चा, n5 इतना और n5 इक्वल टू इतना, तो क्या मैं इसको इक्वल टू इतना कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। तो L इक्वल टू क्या होता है, ये टोटल अपॉन I, तो टोटल अपॉन I दैट मीन दिस अपॉन I। ठीक है, ये सेम चीज इसको इक्वल में कर दिया इससे। ठीक है, क्योंकि n5 इक्वल टू दिस मच, n5 इक्वल टू दिस मच, दैट मीन दिस इक्वल टू दिस मच। उसके ढंग से मैं ये लिखा और फाइनली ये मेरा आ गया। देखो समझ में आ गया होगा। और इसको अगर मैं लिया तो यहां से ये I और यहां से ये I कैंसिल हो गया, फिर मेरे पास ये बच गया। अच्छा, ये तो मेरा फाइनली आ गया, ये मेरा क्या हो गया,
एल क्या है ये एल? एल है सेल्फ इंडक्टेंस, जो मेरा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। एल ही तो मेरा निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरा मीडियम डाल दिया, रुक जाओ एक मिनट, जैसे कि यहां पे तो पहले से एयर था, सपोज मैंने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया जो इसके अंदर जो इस बीच में एयर फील्ड है, इसमें कोई अलग सा हमने कोई मटेरियल डाल दिया, आयरन, सॉफ्ट आयरन डाल दिया या कोई दूसरा मीडियम डाल दिया, ठीक है। तो अब इसकी रिलेटिव परमिटिविटी चेंज होगी। अब ये म्यू आर से मैं इंडिकेट करूं, कुछ भी मैं ले सकता हूं, और फिर मेरा सेल्फ इंडक्टेंस इसमें ये ऐड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, तो मेरा ये हो गया। आई थिंक यू गॉट। अगर कुछ भी डाउट हो, ओके, यू कैन आस्क, यू कैन रिप्लाई, okay, surely I will help you, but I think you have understood self inductance, and next day I will explain about the mutual inductance. Okay, thank you.